तो सबसे पहले बात जोशीमठ में आए संकट की। जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में दरार पड़ने के बाद जिला प्रशासन ने घरों का सर्वे तेज कर दिया है और प्रशासन ने उन घरों की पहचान शुरू कर दी है जो कि डेंजर जोन में आ गए हैं और उन घरों पर अब रेड क्रॉस का मार्क तक लगा दिया गया है। जी हाँ, घरों में रेड क्रॉस मार्क लगाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो जोशीमठ में लगातार दरारें जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है और लोगों का रेस्क्यू जारी है। लगातार उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच जो इमारतें बेहद खतरनाक हो गई हैं उन पर लाल निशान यानी रेड क्रॉस जो निशान है वो बनाया गया है और वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई घरों और होटल में अब इसी तरह से बड़ी बड़ी दरारें हैं जो अब खतरे में आ चुके हैं और लगातार ऐसे भवनों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पूरे इलाके का दौरा किया है, हवाई सर्वेक्षण किया, उन जर्जर इमारतों के पास से होकर गुजरे हैं, हाई लेवल मीटिंग की है और कुछ ऐसी ही तैयारी अब केंद्र की ओर से भी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी अब इस मसले को लेकर के लगातार कई प्रशासनिक अधिकारियों को एक्शन में आने के लिए कह दिया है। जोशीमठ में ही खतरे के लाल निशान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो मकानों होटलों के बाहर भी इस तरीके के खतरे के लाल निशान लगा दिए गए हैं। क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम अलग अलग घरों पे, बिल्डिंग्स पे। ये क्रॉसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जोशीमठ के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और क्यों ये क्रॉसेस लगाए हैं उसकी भी जरा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये कारण है जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आंगन का हिस्सा है ये दो भागों में कट गया है। इसकी वजह से इस तरीके के रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम उन बिल्डिंगों में जिनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरीके के लाल चिन्ह वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर होटल्स हैं जिनमें फिलहाल हम आपको ये निशान दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रेसिडेंस भी है। अब ये हालत जरा देखिए कि किस वजह से इनको असुरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ रहने के लिए मनाही की गई है। ये आप बिल्कुल एक सीढ़ी का यहाँ पर हाल देख रहे हैं और इसी तरीके से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखें कि कितना गैप आ गया है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इसके पीछे तक दिख रहा है। मतलब मैं यहां से ये पूरा गैप दिख रहा है कि इसके बीच तक पूरा आ गया। ये दीवार यहां से यहां तक पहुंच गई है और ये कारण है कि इस इलाके को, इस जगह को अनसेफ घोषित किया गया है रहने के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। तस्वीर हर जगह जोशीमठ की देख रहे हैं। जोशीमठ की मेन रोड की बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आवासों को रेड क्रॉस लगाकर असुरक्षित घोषित किया गया है। लोगों को ऐसी कई जगहें हैं जिनको चिन्हित किया गया है और कहा गया है कि समय के लिए, कुछ समय के लिए लोग जो हैं वो 9 ऐसे होटल्स यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, गुरुद्वारे हैं, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहां पर शिफ्ट करने की बात की गई है क्योंकि इन हालातों में इन जगहों पर रहना असुरक्षित माना गया है। तो देखिए रिपोर्ट जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि घरों के बाहर रेड क्रॉस मार्क कर दिया गया है। जी हाँ, जो घर डेंजर जोन में है उन्हें उनके सामने रेड क्रॉस मार्क कर दिया गया है। ऐसे ही घर के बाहर हम मौजूद हैं। साफ तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी एक रेड क्रॉस मार्क किया गया है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये घर है और ये सड़क है, यहाँ पर जो लिंटर डाला गया था दरअसल वो पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। लेकिन हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से पूरे जोशीमठ में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। 600 से ज्यादा घर जो हैं वो इस वक्त खतरे में हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, जमीन फट चुकी है और पहाड़ दरकने लगे हैं। ऐसे में अब हर कोई यहाँ पर त्राहिमाम कर रहा है। लगभग हर घर में ही ऐसी स्थिति है और प्रशासन की ओर से साफ तौर पर निर्देश ये दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द डेंजर जोन में जो घर हैं उन्हें खाली करा दिया जाए। चलिए इस घर के अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी खाली करने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं। और आपको इस साथ साथ बताते चले कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने हवाई सर्वे किया था और उसके बाद हवाई सर्वे करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि किस तरीके से घरों को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए, राहत पहुंचाई जाए और जो लोग जिनके घरों में दरारें आ गई हैं उन्हें होटल्स में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। हाँ जी, क्या करना, ये सामान ले जाना पड़ रहा है हमको। ये परेशानी हो गई। अब यहाँ मकान खतरे में, तो आपका घर आप छोड़ देंगे? अब क्या करना, यहाँ ही रहेंगे ना, जोशीमठ में कहीं भी रहेंगे। जोशीमठ अपन घर देखेंगे। यहाँ जमीन ने छोड़ दिया, अपनी जमीन है, हमारी गाय है, बाछी है जी। हाँ, कहाँ जाए, बच्चे स्कूल के है, उनकी बहू से खराब हो गई, क्या करना। देखिए यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैकिंग यहाँ पर की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से इस तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और
इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझते रहिए कि क्या कुछ यहाँ पर हालात है। सर यहाँ पर आप यहाँ पे का घर है? हाँ, ये हमारा घर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो टनल बनी है एनटीपीसी की, तो उसकी वजह से हमारे पूरा जोशीमठ भूख साहब को इसमें आ गया है। और यहाँ पे जेपी कंपनी में यहाँ पे जो पानी निकल रहा है, तो ये भी उसी का पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे 250 ब्लास्टिंग होने की वजह से यहाँ पे हमारे जो क्षेत्र में ये दरारें आई है, ये अभी करीबन 1 हफ्ता हो चुका है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या आपका कारोबार भी है? यहाँ पे मेरी दुकान है यहीं सामने पे, तो मेरे एक दुकान का सहारा है यहाँ पे, एक अपना रोजी रोटी का वो है, तो ये सब खत्म हो चुका है। तो अगर सरकार यहाँ पे हमको विस्थापन भी करती है कहीं पे भी, तो उसके साथ अगर हमको रोजगार का भी अवसर दिया जाए उसमें, वरना हमारे बच्चे इस तरीके से भूखे मर जाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम उनकी फीस कहाँ से दे पाएंगे? पूरा रोजगार हमारा पूरा छीन चुका है। आपको तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, साथ साथ ये तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से दरारें बढ़नी शुरू हुई, प्रशासन की ओर से साफ तौर पर निर्देश ये दे दिए गए थे कि जल्द से जल्द इस कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया जाए। उसके बाद से ये जो घर बनना शुरू हुआ था उसे रोक दिया गया और लिंटर देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन तस्वीरें हम आपको यहाँ की भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर और ज़्यादा दरारें आती जा रही हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये दरारें बढ़ती जा रही हैं और ये जो ये वाला हिस्सा है ये साफ तौर पर इससे अलग हो चुका है। और इधर अगर आप देखें तो कैसे इधर भी दीवारों में क्रैक्स हैं और उधर अगर ज़मीन पे आप नज़र दौड़ा पाएँ तो मिट्टी वाला जो हिस्सा है वो फट गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये धरती है जो फट रही है और धीरे धीरे ये फटते फटते वो जो कॉलोनी आप देख पा रहे हैं वो जेपे कॉलोनी तक पहुंच गई है। और वहां पर भी आप देखिए रेड क्रॉस का निशान है, यानी कि वो घर भी डेंजर जोन में है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अब जैसे जैसे दरारें बढ़ती चली जा रही है, लोगों का दर्द बढ़ता चला जा रहा है और ये दहशत और गहराती चली जा रही है। और ये दहशत अब इस रेड क्रॉस की शक्ल में भी सामने आ रही है। तस्वीर है उत्तराखंड के जोशीमठ की, बद्रीनाथ धाम, जहां जाने का पहुंचने का ये एक अंतिम पड़ाव माना जाता है। होटल्स हो या फिर घर, ऐसे भवनों की तादाद अब लगातार बढ़ती चली जा रही है जो अब खतरनाक होते चले जा रहे हैं। कुछ तो गिर चुके हैं, कुछ में दरारें बढ़ती चली जा रही है और ये दरारें बढ़ने की वजह से अब लोगों का दर्द भी बढ़ता चला जा रहा है और इस बढ़ते दर्द के साथ साथ गहराता जा रहा है दहशत का माहौल। हालांकि इसे देखते हुए अब राज्य सरकार ने भी अलर्ट मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, लोगों को ठीक जगहों पर अब लेकर जाया जा रहा है। जोशीमठ आपदा पर प्रशासन भी लगातार अब एक्टिव नजर आने लगा है। इसी कड़ी में चमोली जिले के डीएम हिमांशु खुराना का कहना है कि जोशीमठ क्षेत्र को आपदा संभावित घोषित कर दिया गया है और हालात पर लगातार नजर बनाई गई है। नगर पालिका और उसके आसपास निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। जो भी लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो रहे हैं हमारे नगर पालिका में, गुरुद्वारे में और होटल्स में जो रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, सभी को ड्राई राशन किट्स के माध्यम से रिलीफ सामग्री दी जा रही है और लगातार हमारे सेक्टर अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि और लोगों से बात कर रहे हैं कि कोई भी कमी अगर परिलक्षित होती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे भाई सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार बनी हुई है हमारे साथ। प्रियंका, कहां आप मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें आप हमें दिखा सकती हैं? देखिए सीधा मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये जीता जागता खतरा है जो जोशीमठ मेन बाजार में नजर आ रहा है। ये 2 होटल बिल्डिंग जिनकी वजह से नीचे के तमाम इलाके खतरे की जद में है। ये आपको होटल माउंट फेयर मलारी इनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके ठीक नीचे जो घर बने हुए हैं ये सारे इसके जद में आ चुके हैं क्योंकि जमीन खिसकी 3 तारीख की रात को और उस दिन से अगले दिन से इन दोनों होटलों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ खतरे की जद में है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनका घर भी यहीं पर है। सर क्या हुआ था पहले तो 3 की रात को बताइए और अभी कैसे चल रहा है? 3 की रात को जो है हल्की सी आवाज़ आई, अगल बगल वाले सारे उठे, उन्होंने कहा भाई थोड़ा बाहर आओ। मेरे पास भी जो है 5-7 किराएदार थे। अब किराएदार आए तो हम सीधा रोड में गए तो रोड जो है पूरी रोड आगे से होटल के सामने पूरा धंस के नीचे ऐसे गली जैसी बन गई।
उसके बाद प्रशासन दूसरा दिन प्रशासन आया, डीएम वगैरह आए, सबको कि हमको कहा खाली कराओ। खाली कराने के बाद हमको जो है नगर पालिका में और आपके गुरुद्वारे में शिफ्ट किया है। मगर वहाँ कोई कितना बड़ा खतरा, मैं तस्वीरें भी राकेश ने किसी कहूंगी आपको दिखाएं कि कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें ये हैं और इनके ठीक नीचे की जो पूरी बसावट है सब इनकी वजह से खतरे में। कितना खतरा आपको लगता है ये 2 बिल्डिंग अगर जरा भी दरकी, अगर ये 2 बिल्डिंगें अगर गिर गई तो प्रशासन जो है यहाँ से 25 घर जो है 25 घर नीचे बैंड तक जो है उसको खाली कराने के लिए कह रही। मगर प्रशासन इसको ये नहीं देख रही कि यार इसको 25 ऐसा ही खतरा दरअसल पूरे जोशीमठ पर मंडरा रहा है और आसपास के इलाकों में भी अब ये खतरा फैलने लगा है। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, साफ तौर पर अब जिंदगी जो है यहाँ पर खतरे में है। और इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने जो तमाम लोग हैं उन्हें अब होटल्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से होटल्स के इंतजाम किए गए हैं और इन होटल्स में परिवारों को ठहराया जा रहा है जिससे कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना पेश आए। ये बड़ी अपडेट आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से अब जो लोग इस प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं वो अब होटल्स में रहने चले गए हैं। उनके लिए होटल में वैकल्पिक व्यवस्था थोड़ी दिन के लिए कर दी गई है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इससे पहले जब हमने उनसे बातचीत की थी तो साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना था कि ये लोग बहुत ही मुश्किल से जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे और खुले आसमान के नीचे इस तरीके से ठंड में दरख्ती पहाड़ों के आवाज के बीच रात बिताने को मजबूर थे। कितने दिनों से यहाँ पे? मैम हम कल ही यहाँ पे हमें शिफ्ट किया गया। घर पे तो हमें बहुत सारी परेशानियाँ थी, मकानों में दरारें थी, मन घबरा सा रहा था। घर पे ऐसे मतलब जैसे मकानों में दरारें हैं तो रहना भी बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे ये बच्चे हैं मेरी जेठानी के, बहुत परेशानियाँ हुई हमें। कल हमें बोला कि ऊपर तुम्हें शिफ्ट किया जाएगा होटल में, तो हम घर से निकले। काफ़ी देर हम रोड पे बैठे रहे। फिर ठंड इतनी है, ठंड के बीच में ऐसे बच्चों को साथ में लेके बहुत ठंड हो रही मैडम, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। जो है कि हमने घर कैसे के बनाया, अपने गिट्टी तोड़ी, हमने पत्थर तोड़े मैडम, हमने कैसे के अपने घर मारा, पेट मारा हमने अपना, इसलिए वजह से हमने अपना घर बनाया। आज हमको इस हालत में रहना पड़ रहा है यहाँ पे। हम बहुत दिक्कत है, हमें बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें यहाँ पे। हमें घर पे बहुत हमको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा कि हमें घर कैसे, अपने घर कैसे क्या करेंगे हम। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस संबंध में 8 सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है, कमेटी ने प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराकर मलबा हटाए जाने की बात भी कही गई है। सर्वे में मनोहर बाग और सेंधार इलाके में ज्यादा नुकसान की बात कही गई है। साथ ही साथ इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें रविग्राम, गांधीनगर, एनटीपीसी और एटी नाला समेत कुछ और ऐसी जगह हैं जहां ज्यादा दरारें नहीं आई है, इस बात का भी जिक्र रिपोर्ट में है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इलाके में मिट्टी की जांच कराई जानी चाहिए। देखिए जोशीमठ के कोने कोने से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, दरअसल ये घर भी देखिए कि किस तरीके से इस घर में लोग ताला डालकर यहाँ से जा चुके हैं। ये लगातार हम आपको घर दिखा रहे हैं और इन घरों के बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस वक्त जोशीमठ में आई इस आपदा को लेकर अलर्ट है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं पीएमओ कार्यालय में। आपको बता दें कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और हाई लेवल मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई थी कि किस तरीके से जोशीमठ को इस आपदा से बचाया जाए। बाकायदा प्लान तैयार किया गया था और न सिर्फ इतना, आपको बता दें कि एनडीएमए की टीम भी आज यहाँ पर पहुंच रही है। यहाँ पर लोगों घरों को देखेगी, सर्वे करेगी, साथ साथ एनडीआरएफ और 4 एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर पहुंच रही हैं और जो लोग मुसीबत में हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ साथ रेस्क्यू करके आपको बता दें कि उन घरों में शिफ्ट किया जा रहा है या जो सुरक्षित है या फिर होटल्स में पूरे के पूरे परिवार को सुरक्षित कर दिया गया है। और रेड क्रॉस लगाकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रेड क्रॉस लगाकर घरों को चिन्हित किया गया है जो डेंजर जोन में है। और जोशीमठ शहर में लोग डरे हुए हैं, लोगों के घरों के में दरार है, जमीन धंस रही है और ऐसे में कई सवालों के बीच आज से 47 साल पहले जोशीमठ को दी गई एक रिपोर्ट खूब चर्चा में। दरअसल 1976 में तत्कालीन गढ़वाल मंडल के आयुक्त महेश चंद्र मिश्र की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी थी और जोशीमठ में ऐसे खतरों को लेकर के अलर्ट किया गया था। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या खास बात थी। रिपोर्ट में दरअसल ये बात सामने आई थी कि जोशीमठ शहर
कुंवारी पास के नजदीक लैंडस्लाइड से आए मलबे के ऊपर बसा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चट्टानों पर मौजूद बड़े पत्थरों से छेड़छाड़ से जमीन दरकने का खतरा भविष्य में बढ़ सकता है। और 1976 में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि नदी से जमीन कटाव की रोकथाम पर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और इसको बहुत जल्द करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ इस पूरे इलाके में किसी भी तरह के भारी निर्माण ना किया जाए, वरना हालात ऐसे ही बनेंगे। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया था कि पहाड़ियों के ढलानों पर वृक्षारोपण कराया जाए ताकि जमीन का कटाव रुक सके। और उसी कमेटी ने कहा था कि 5 किलोमीटर में दरारों में निर्माण से जुड़े किसी भी तरह के विस्फोट पर रोक लगा दी जाए। तो देखिए, लगातार बेतरतीब निर्माण को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस आपदा के पीछे। और हमें इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मौजूद है, जिसे कि जानकारी के मुताबिक 10 दिनों पहले ही बंद करवा दिया गया था। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया गया था और सरकार पूरी तरीके से, प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को लेकर अलर्ट है कि किसी भी तरह का जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो ना किया जाए, क्योंकि बोझ बताया जा रहा है कि बढ़ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मुख्य सचिव और डीजीपी जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से बातचीत की है। साथ साथ मुख्य सचिव की ओर से आश्वासन लोगों को दिया गया है कि जल्द से जल्द मदद मुहैया करवाई जाएगी। वहीं अगर आपको बता दें कि डीजीपी ने भी लोगों से बातचीत की है, साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दे दिए हैं कि लोगों तक मदद पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से हर संभव कोशिश की जाए। जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। तो सारा अब पूरे भारत सरकार भी चिंतित है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। जो भी इंडिया में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं सभी को जान भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कारण का और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो ताकि आगे नुकसान को बचाया जाए। और जोशीमठ में मकानों में लगातार ये दरार बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ऐसे मकानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है जो खतरे में आ गए हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर किस वार्ड में कितने मकान में अभी तक दरारें आ चुके हैं। इस मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें। जोशीमठ के मकानों में दरार की बात करें, गांधीनगर वार्ड में अब तक 134 घरों में दरार आ चुकी है। इसके अलावा मारवाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 28 घर ऐसे हैं जिनमें दरारें देखी गई हैं और ये जो मकान है वो असुरक्षित घोषित किए गए हैं। इसके अलावा लोअर बाजार वार्ड 24 ऐसे घर हैं इस वार्ड में जहां पर लगातार अब ये मकान खतरे में ही माने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए रिपोर्ट ये कहती है कि 600 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है, जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अपर बाजार वार्ड की बात करें तो 31 घर हैं जिन्हें निशान जिन पर लगाया गया है। बिल्कुल। और सेंधार इलाके की भी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 56 घर ऐसे हैं जो असुरक्षित बताए गए हैं, जिन घरों में दरारें देखी गई हैं। इसके अलावा मोहनबाग का भी वो इलाका जहां पर 80 घर इसी तरह से अब खतरे में बताए जा रहे हैं, जहां से लोगों को अब शिफ्ट किया गया है। तो अलग अलग जगहों के हालात आपको बता रहे हैं। इन 600 घरों में देखिए सुनील, और साथ ही परसारी की बात करें तो परसारी में 51 घरों में दरार अब तक आ चुकी है। रविग्राम में भी 161 ऐसे घर बताए जा रहे हैं जहां पर दरारें देखी गई हैं। यानी वो तमाम वार्ड के हिसाब से हमने आपको बताया कि कितने घर कौन से इलाके में हैं जिनमें इस संकट का असर दिखाई दे रहा है।